एक बार एनके स्मार्ट क्लास में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। हम बात कर रहे थे सेकंड सेमेस्टर की। हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर हो चुका है, ये आज हमारा थर्ड लेक्चर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ स्टूडेंट। तो देखिए हमने उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर लिया था सेकंड से के लेक्चर में। अब आते हैं स्पेशल टाइप जो हमने बताई थी कि स्पेशल टाइप है मैट्रिक्स के। तो पहला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, दूसरा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है क्या? देखिए कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन दे रखा है, यदि हम उस मैट्रिक्स का, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास ए, इसका स्क्वायर निकाल दें, यानी ए का स्क्वायर बराबर आ जाए ए के बराबर, यानी इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है और ए स्क्वायर की वैल्यू इसी के बराबर आ जाए, तब इस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए लिखिए डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, अब इसका ए का स्क्वायर निकाल के देखें, अगर ए का स्क्वायर निकाला और यही वैल्यू में प्राप्त हुई तो ये क्या आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए यहां निकाल लेते हैं, ए का स्क्वायर निकालेंगे, वो किस पर निकालते हैं, a इंटू ए करके। तो पहले a की वैल्यू रख लेंगे, ये क्या है 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4। उसके बाद है -1 3 4 -1 3 4। अभी फिलहाल हम a की वैल्यू ही रख रहे हैं, क्योंकि a स्क्वायर क्या होता है a इंटू ए। अब a की वैल्यू यहां लगाएंगे, फिर a की वैल्यू दोबारा रखेंगे। अब क्या है 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। अब एक बार और लिखेंगे इस वैल्यू 2 - 2 - 4। नेक्स्ट -1 3 4 -1 3 4। अभी आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वैल्यू लगा रहे हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब कैसे आएगी वैल्यू, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4, 2 दूनी 4 माइनस की 4 माइनस की 6 और 4 दूनी 8 प्लस के 8। क्या हो गई, माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। अब ये करेंगे पहली रो की थर्ड कॉलम में, 2 चौक 8 माइनस के 8, 2 दूनी 8 माइनस के 8, माइनस के 4 माइनस के 3 प्लस के 12। ठीक है, अब -2 मल्टीप्लिकेशन आप कर लेते हैं, कर लीजिए फटाफट। 2 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 -1 से -2 में प्लस की 2, 3 की 3 में 3 3 9, 4 की 2 में माइनस की 2 में 4 दूनी 8। अब इसकी थर्ड वाले में -1 से -1 में प्लस की 4, 3 की 4 में 12 एंड 4 तिया 12 माइनस की 12। कितना आ गया, माइनस की 12 आ गया। अब इसकी 1 एकम 1 दूनी 2 और 2 एकम 2 माइनस के 3 माइनस का 2 माइनस के 6 और प्लस के 6 माइनस का 4 माइनस के 8 प्लस के 9। इनका एडिशन वगैरह कर लीजिए। यहाँ देखिए क्या वैल्यू में प्राप्त हो रही है, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, जगह नहीं बची, 4 और 2, 4 में से 4 गए, प्लस का 4 माइनस का 4, कितने बचे यहाँ 2, 6 और 4 10, माइनस के 10 में से प्लस के 8 गए तो माइनस के 2 बचे। उसके बाद माइनस के 8 कितने होते हैं 16, माइनस के 16 में से प्लस के 12 गए तो कितने बचे, माइनस के 4 बचे आपके। अगला माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5, माइनस के 5 में से प्लस का 4 गया तो माइनस 1 बचा। 6 और 2 8, 8 में से 8 गया 0 एंड देन यहाँ पर कहीं मिस्टेक कर दी हमने स्टूडेंट। देखिए सेकंड करते हैं, 2 एकम 2 तो प्लस का 2, 3 तिया 9, यहाँ 9 आएगा, 3 तिया 9। तो देखिए 9 और 2 11, 11 में से 8 के कितने बचे आपके 3 बचे, है ना। उसके बाद 12 में से 12 गए 0, यहाँ कितना बचा 4, देन 2 और 2 4, 4 में से 3 गया 1 और 6 में से 6 गए 0, यहाँ कितना बचा माइनस का 2 और 8 4 12, 12 में से 9 गए आपके माइनस का 3 बचा। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर आ रही है आपकी, ए के बराबर आ रही है। ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए के बराबर आ रही है। तो हेंस हम क्या बोलेंगे, ये आपका जो मैट्रिक्स किस प्रकार का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये नोट नहीं करना है, तो आपको समझाने के लिए था कि किस प्रकार से ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। अगला है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। क्या होता है,
A matrix is said to be an inverted matrix यदि if a square equal to I, यानी यदि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर निकालने पर हमारा किसके बराबर आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, I बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है या यूनिट मैट्रिक्स होता है। यानी डायगोनल एलिमेंट क्या हो आपके 1 हो, यानी क्या हो, डायगोनल एलिमेंट क्या हो आपका 1 हो, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 से हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। किस ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, तो 3 लिख देते हैं। यदि इसका a का स्क्वायर हमारा i के बराबर आ जाएगा, देन हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आपका इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मैं टाड़ दे रहा हूं, बाकी आप नोट कर लीजिएगा इसे। नोट कीजिए। तो स्टूडेंट मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू यदि आपके यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम उसे इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए जैसे कि यूनिट मैट्रिक्स है, अब उसका ही स्क्वायर कर दें तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, आई स्क्वायर कर दें, यानी इसका ही हमें क्या होगा, फिर भी यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो सदैव क्या आपका इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ a की पावर k इक्वल टू 0, यानी k क्या आपका इंटीजर, यानी जो भी मैट्रिक्स दे रहा है उसे सॉल्व करें, अगर हम उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वह क्या कहलाता है, आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है ना। किस प्रकार, देखिए जैसे कि मैट्रिक्स दे रखा है, यदि हम क्या करें, a इंटू ए कर दें, देखिए इसकी बता रहा हूं, जैसे ए बी, यहाँ है बी स्क्वायर, अगला माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, फिर दूसरा वैल्यू ले लें ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो इसे सॉल्व करें अगर, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मान लो ए की पावर k का मतलब है या तो दूसरी बार स्क्वायर कर दें या तीसरी बार स्क्वायर, चौथी बार स्क्वायर करने पर अगर वैल्यू दिया जाए 0 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, उसे आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स, या 2 बार स्क्वायर कर दो या 3 बार स्क्वायर कर दो या 4 बार स्क्वायर करने पर आपकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसे निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तब यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका 2 बार स्क्वायर करके देख रहे हैं क्या हमें वैल्यू प्राप्त होगी 0। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ए बी पहली रो की पहली रो में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू इसमें माइनस ए बी का स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो की सेकंड रो में करते हैं ए बी, तो हो जाएगा ए बी की पावर क्यू, अब ये क्या बी स्क्वायर या क्या माइनस ए, तो ये जाएगा ए बी क्यू, मल्टीप्लिकेशन तो आती है। अब सेकंड रो की फर्स्ट रो में तो ये क्या माइनस ए क्यू बी, अब ये क्या आपका माइनस ए बी माइनस का स्क्वायर, यानी ए कितने 2, यहाँ कितना 1, माइनस माइनस प्लस ए क्यू बी। ठीक है, अब इसकी सेकंड रो में करेंगे माइनस ए का स्क्वायर और ये क्या है बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अब यह क्या बन गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जो की वैल्यू क्या आई हमारी, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0, ये भी क्या है सेम है, माइनस प्लस है तो भी 0 0 0, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, 0 के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई आपकी, 0 के बराबर आ गई, यानी कि आपकी मैट्रिक्स क्या है, आपकी मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है। यानी ए मैट्रिक्स सेड टू बी ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर k इक्वल टू 0, k का मतलब है इंटीजर, इसका मतलब है 2 बार स्क्वायर कर दो, 3 बार स्क्वायर कर दो, 4 बार स्क्वायर कर दो, कितनी बार कर दो, स्क्वायर करने पे अगर वैल्यू 0 आती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। अब सेकंड मैट्रिक्स है, इसे जल्दी से आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका सॉल्व करके देखिए मल्टीप्लिकेशन करके क्या इसकी वैल्यू कितनी बार पे 0 आ रही है, सेकंड बार पे थर्ड बार पे, जल्दी चेक करिए स्टूडेंट फटाफट से जाके। अब देखिए अगला है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये आपको समझना है किस प्रकार से निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, थोड़ा सा एक दो लाइन लिखेंगे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट। ठीक है, देन हमें क्या करना है, देन द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, किस प्रकार डिनोट करते हैं आपके डिटरमिनेंट को,
इसमें आपका मोड लगा देते हैं, इस प्रकार से मोड लगा देते हैं, इस बार डिटरमिनेंट को आपका शो करते हैं। जैसे कि यही वैल्यू है, इसका डिटरमिनेंट निकाल दें, फिर आप उसका डिटरमिनेंट निकाल देना, ठीक है, या मैं इसका निकालता आप इसका निकाल देना। देखिए a की वैल्यू है, जैसे कि हाँ क्या वैल्यू दे रखी, जल्दी से नोट कीजिए, 1 -1 1 -3 +3 -3 देन एंड क्या 4 4 -4। अगर फर्स्ट रो के इसके प्रसार कर दें, है ना, सॉल्व करें, तो देखिए पहला रो फर्स्ट एलिमेंट, अब क्या करते हैं, जो एलिमेंट लेते हैं उसकी रो कॉलम को छोड़ते हैं, तो ये कॉलम खत्म, ये एलिमेंट, अब ये बच्चे इनका सॉल्व करेंगे, तो 4 तिया 12 माइनस के 12, अब ये क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन, अब बीच में क्या आता है माइनस, अब ये क्या है माइनस के 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस के 12 हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्या आता है वैल्यू सेकंड आती है माइनस की, ठीक है, माइनस की, अब यहाँ क्या माइनस लग रहा है, ये भी वैल्यू कैसी है माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, थर्ड लिख लिया, इस प्रकार से ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए ये वाला इस वाले बीच का कॉलम की वैल्यू ली है हमने, ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे, अब क्या बची, ये 4 वैल्यू बची, तो 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस माइनस, अब ये हो जाए 4 एकम 4, ठीक है, माइनस पहले लेते हैं प्लस की वैल्यू, फिर माइनस की वैल्यू, फिर प्लस की वैल्यू, अब क्या लेंगे, यहां से हम लेंगे 4 स्टूडेंट, क्या लेंगे, हम लेंगे 4। अगर किसी को ये आपका सॉल्व और मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं आती, कमेंट कर सकते हैं, आपको अलग से एक बेसिक इन चीजों के बारे में वीडियो बना दी जाएगी। प्रॉब्लम हो रही है तो अभी बता दीजिए, बाद में ना तो आपकी दिक्कत आएगी इन्हें सॉल्व करने में, ठीक है। अब ये थर्ड वाले कॉलम का एलिमेंट लिया है, यानी इस रो का थर्ड एलिमेंट लिया है, तो ये कॉलम छोड़ेंगे एंड ये वाली रो छोड़ेंगे। अब ये 4 एलिमेंट्स बनेंगे, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पर, और आपका बीच में लगाएंगे माइनस, अब ये क्या 3 एकम 3, अब माइनस का बीच में होती है वैल्यू रखते हैं, अब देखिए तो माइनस के बारे प्लस के बारे 0, तो ये 0, 4 में 4 में 0 0, तो आपका यहाँ कितना बचा 0, यानी आपका ये वैल्यू सॉल्व करने में डिटरमिनेंट आ गया, ये क्या निकल गया डिटरमिनेंट, इसका कितना आ गया आपका, बताइए स्टूडेंट कितना आ गया, ए का डिटरमिनेंट निकाला हमने, कितना आ गया, देखिए ये मैट्रिक्स नहीं लगाएगा, सॉरी, यहाँ पे इस तरह का मॉडल लगेगा, जैसे ये लग रहा है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट निकाले इस तरीके से वैल्यू लगे, इस तरीके से ये डिटरमिनेंट निकाल ले हम, तो डिटरमिनेंट कितना आ गया, ए का 0 आ गया स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका ये डिटरमिनेंट निकाला जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बाकी आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट अगले क्या मैट्रिक्स है आपकी, अगली मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाती है, नॉन सिंगुलर कब कहलाती है। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो निकालते हैं हम, वह 0 के बराबर आ जाता है, यदि डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और यदि डिटरमिनेंट जो होता है उसका 0 के बराबर नहीं आता, तब उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। यदि डिटरमिनेंट ए का 0 के बराबर नहीं है, तब उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अब देखिए सर बोलोगे ये क्या है, अब देखिए जैसे कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स किस पर डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से ए इस प्रकार से मैंने बताया था, यहां लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। इसका मतलब क्या था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। इसमें होता था 21 का मतलब है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, 2 का मतलब है सेकंड रो और 2 का मतलब है सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, इस प्रकार से। अब ये क्या a की वैल्यू आ रही है और ये क्या होती है ij, तो इसे हमने सीधे A12 A21 यानी कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, तो उन्होंने इसकी जगह शॉर्ट में क्या लिख दिया aij, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया a बराबर, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया कि भैया कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, कितनी भी रो हो सकती है, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो लेट a बराबर ij mn, then the mn matrix obtained from a by changing its row column and its column into row, यहाँ into आ रहा है आपका, ठीक है।
रो is called the transpose of A is noted by symbol A dash और AT। ये कह रहा है कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है A, है ना, देन एक कोई भी mn मैट्रिक्स यानी m by n यानी कितने भी कॉलम हो कितने भी रो हो उस टाइप की कोई मैट्रिक्स बनाते हैं इस A मैट्रिक्स से। किस प्रकार, जैसे कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, जो रो दे रखी है उस रो को तो हम बना दे कॉलम, और जो कॉलम दे रखे हैं उसे बना दे रो, देन जो ये मैट्रिक्स बनती है ये मैट्रिक्स उस जो जिसके भी मैट्रिक्स हमने बनाए है ना उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज को a की पावर डैश या a की पावर t, a डैश या a की पावर t से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास a है ना, ये क्या वैल्यू दे रखी है, रो कितनी दे रखी है 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3 4, अब रो में कौन सा 1 2 3 5, अब ये रो को हम क्या बनाना है कॉलम, यानी 1 2 3 5, अब ये क्या रो में, ये सब कॉलम में सीधा सीधा लिख दें, रो को क्या बना दो कॉलम, ठीक है। और जो कॉलम है, अब जब रो कॉलम, अब ये वाला जो कॉलम है ये कहां जाएगा, अब बोलोगे ये वाली रो को जब हम कॉलम की जगह रख रहे हैं तो ये जो कॉलम है 1 2 3 इसे क्या रख दो रो में रख दो, जैसा आप समझो 1 2 3 5 रो है, इसे कॉलम में लिखेंगे यानी सीधा इस तरीके से, तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 5, तो ये क्या हो गया आपका रो से क्या बन गया कॉलम। अब ये जो रो है इसे कॉलम बना दो, अब ये क्या 1, इसके बाद 2 के बाद 3, अब बोलोगे सर अब तो ये आपके कॉलम 3 बन गए, भाई जब चेंज करोगे तो ऐसे ही हो जाता है ना, इससे कुछ गलत नहीं है, रो की जितनी रो होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, जितने कॉलम होंगे उतनी इसमें रो बन जाएंगी, चेंज हो रहा है ना। अब देखिए सेकंड कॉलम है, अब इसे सेकंड रो बना दो, अब देखो यहाँ क्या 2 है तो 2 आपका यहाँ आ गया, अब बाकी के एलिमेंट क्या बचे 3 4 6, क्या लिख दो 3 4 6, अब थर्ड में क्या है 3 4 5 7, अब लिख दो 3 4 5 7, तो 4 5 अब 7, अब मिला लो आपकी बिल्कुल सही होगी। देखो पहली रो क्या बन गया आपका पहला कॉलम बन गया, सेकंड रो क्या बन गया आपकी सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो क्या होगी आपका थर्ड कॉलम बन गया, ठीक। अब आप क्या कर लो, देखो अब ये कॉलम मिला लो, ये फर्स्ट कॉलम क्या बन गया आपकी फर्स्ट रो बन गई, सेकंड कॉलम क्या बन गया सेकंड रो बन गई, थर्ड कॉलम क्या बन गया आपकी थर्ड रो बन गई, फोर्थ कॉलम क्या बन गया आपकी फोर्थ रो बन गई। इसे हम या तो a डैश से रिप्रेजेंट कर दो या a t से रिप्रेजेंट कर दो, ये क्या होता है आपका ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट मैट्रिक्स का, ठीक है। यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करके जो भी हम ये बनाते हैं आपका मैट्रिक्स इस प्रकार का वो सब ट्रांसपोज बोलते हैं इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसे नोट कीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अब एक थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट नोट है, यानी प्रूफ कुछ नहीं करना है लेकिन ये जानकारी होनी वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम कह रही है यदि हमारे पास a डैश b डैश कोई भी दो ट्रांसपोज है रेस्पेक्टिवली a का और b का, a डैश किसका ट्रांसपोज है a का, b डैश किसका है b का ट्रांसपोज है, देन ये कह रहा है a का डैश यानी a का ट्रांसपोज हमारा a के बराबर ही होता है। यानी मान लीजिए हमारे पास a की कोई भी वैल्यू दे रखी है, जैसे कि 2/2 का ले लें 1 5 4 6, अगर इसका a डैश यानी ट्रांसपोज निकाले क्या निकलेगा, रो को कॉलम में, रो क्या 1 5 तो क्या बन कॉलम 1 5 और 4 6 4 6, ये क्या बन गया ट्रांसपोज। अब इसका a डैश अगर हम निकालें इस ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज निकालने तो वैल्यू क्या आएगी, रो को कॉलम में, यानी रो क्या है 1 4 तो बन जाएगा कॉलम 1 4, 5 6 क्या रो तो बन जाएगी कॉलम 5 6, यानी इस a डैश का डैश यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, a के बराबर प्राप्त होगी। यही बोलता है कि a के डैश का डैश निकालोगे तो a के बराबर आता है। इसी प्रकार कह रहा है सेकंड वैल्यू a प्लस b का होल डैश, यानी a मैट्रिक्स है कोई b मैट्रिक्स, दोनों को ऐड करके उनका ट्रांसपोज निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी a डैश प्लस b डैश के बराबर होती है, यानी a का ट्रांसपोज प्लस एडिशन b का ट्रांसपोज, यानी a b मान लीजिए अब ये जैसे a मैट्रिक्स है, ठीक है, इसी प्रकार कोई भी b मैट्रिक्स है 1 2 2 1, ये कह रहा है इन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज निकाल लो, चाहे जोड़ लो a प्लस b कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 5 जोड़ दो 7, 4 और 2 6, 6 और 1 7, इन दोनों को जोड़ के इसका ट्रांसपोज निकाल दो, चाहे तो a प्लस b का होल डैश निकालोगे तो क्या बन जाएगा, रो को कॉलम में 2 7, अब सेकंड रो क्या है 6 7, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉलम बन जाएगा। ये कह रहा है या तो इन्हें को ऐड करके तब ट्रांसपोज निकाल दो, है ना, और कह रहा है यदि पहले या फिर a का ट्रांसपोज क्या होगा, यहां से देखो a का ट्रांसपोज a डैश बराबर
रो कितनी है 1 5, फर्स्ट रो में एलिमेंट 1 5, ये क्या बन जाएगा कॉलम 1 5, सेकंड रो क्या है 4 6, ये बन जाएगा 4 6, ठीक है। इसी प्रकार से बी डैश यानी बी का ट्रांसपोज निकाल लो, क्या निकाल लो बी का ट्रांसपोज निकाल लो, वो क्या हो जाएगा देखिए 1 2 है तो 2 1 2 1। अब ये कह रहा इनका एडिशन कर लो, a डैश प्लस b डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 और 1 2, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तब ये कह रहा चाहे तो दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करके ट्रांसपोज निकाल लो या अलग अलग पहले ट्रांसपोज निकाल फिर ऐड कर दो, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएंगी आपकी बराबर आएंगी। तो देख लीजिए a डैश प्लस b डैश निकाला हमने तो 2 6 7 7 आ रहा, पहले हमने फिर मैट्रिक्स को जोड़ा अलग अलग फिर उनका ट्रांसपोज निकाला तब भी हमारी वैल्यू सेम आ रही है। तो देख ली प्रूव हो गया a प्लस b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। इसी प्रकार थर्ड है कि कोई भी आपका k a का होल डैश निकाले, क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है हमेशा k into a डैश के बराबर आती है। चौथा कह रहा है यदि a कोई मैट्रिक्स है b कोई मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा डॉट प्रोडक्ट निकाला तब उसका ट्रांसपोज जो निकालेंगे वो आती वैल्यू b डैश यानी a डैश, यानी a और b है इन दोनों के बीच की मल्टीप्लिकेशन कर लो, इनका जैसे इनका कर लो, जो भी वैल्यू आएगी उसका आप जब ट्रांसपोज निकालेंगे जो भी वैल्यू आएगी ठीक है तो वो किसके बराबर होगी b डैश a डैश के, यानी पहले b का ट्रांसपोज निकालो a का ट्रांसपोज निकालो b और a की मल्टीप्लिकेशन करो आपस में तब a b का ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आएगी b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के। अब जैसा मान लो आपने क्या बोला सर, अब थोड़ा सा समझो यहाँ कि सर a b की मल्टीप्लिकेशन करके हमने ट्रांसपोज निकाला ठीक है, मान लो कुछ भी वैल्यू आई तो बोलो सर अगर हम ऐसे निकालें a डैश b डैश का ट्रांसपोज इस पर डॉट प्रोडक्ट करो तो इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी। इसका a b का होल डैश का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज के बराबर आएगा, तब ये दोनों वैल्यू कैसी आएंगी आपकी इक्वल आएंगी स्टूडेंट, ठीक है। यही आपकी थ्योरम है, आपको ये चीजें समझनी है, कहीं कहीं आपकी चीजें ये यूज होंगी स्टूडेंट, ठीक। आप इतनी वैल्यू ये थ्योरम के पॉइंट जो आपके इन्हें आप नोट कर लीजिएगा है ना। इन्हें नोट कर लीजिए आप जल्दी से स्टूडेंट। अगले एक मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्रूफ कीजिए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है नहीं है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डैश इनटू ए इक्वल टू y, यानी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है हमसे बोलते हैं कि प्रूफ कीजिए ऑर्थोगोनल है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे a डैश, क्या निकालेंगे a डैश निकालेंगे और इस a डैश की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे इस a मैट्रिक्स के साथ करेंगे, यदि इसकी वैल्यू आपकी यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तब हम बोलते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो a स्क्वायर मैट्रिक्स इस a square matrix A said to be orthogonal matrix if A dash into A equal to I, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इसे आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी स्टूडेंट, जो टॉपिक पढ़ाई आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कहां से करना है डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउट पूछ सकते हैं, नोट्स वहां मिल जाएंगे। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, प्लीज आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।